देखिए, जल शक्ति डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट है और जब मैंने टेक ओवर किया था उस वक़्त हमारे पास तो यहाँ मैन पावर की कमी थी। ऑफ़िसर्स इस डिपार्टमेंट में ना होने के बराबर थे। हमारे 17 चीफ़ इंजीनियर्स की सैंक्शन्ड पोस्ट हैं। हमारे पास सिर्फ़ 3 चीफ़ इंजीनियर थे और इसी तरीके से हमारे पास 30 एसईज़ की सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 2 ही चीफ एसईज़ थे और इसी तरीके से आप जेई लेवल तक आ जाएँगे। तो मैंने आते ही मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी इस पे शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे एक प्रपोज़ल को कैबिनेट में थ्रू किया है, जिसमें चीफ एसईज़ को रिलैक्सेशन दे के एक्सईएन को एससी बनाया और फिर उन्हीं एससी को हमने विदिन 2 मंथ्स हमने उनको चीफ इंजीनियर बना दिया। आज 11 के करीब हमारे पास चीफ इंजीनियर्स हैं, वो कुछ रिटायर भी हो गए। तो एससीज भी हैं जो बाद में कुछ चीफ इंजीनियर बन गए, लेकिन हमारे पास मैन पावर की अब कमी नहीं है। कोई 365 जेई को मैंने यही बनाया और इसी तरीके से कोई 550 जो है वो 550 के करीब एसएसबी को मैंने रेफर किया, जिनके इंटरव्यू बच्चों के जेईस के लिए चल रहे हैं। अब यहाँ 3200 स्कीमें थी हमारी जल जीवन मिशन में पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें से नियर अबाउट 1700 स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट है और बाकी स्कीमें जो है वो रुकी पड़ी हैं, क्योंकि इस पे जब से सरकार हमारी बनी है 1 साल हो गया, ये जेब में पैसा नहीं आया। हम कोशिश कर रहे हैं। हम पिछले दिनों मैं यूनियन मिनिस्टर साहब से भी मिला था, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि हमारी स्कीमें अगर हमें फंडिंग नहीं होगी तो ये स्कीमें जो हमारी नियर कंप्लीशन है, इनको कैसे मुकम्मल किया जाएगा। तो अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त तो नहीं हुई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पे फंडिंग हमें प्रोवाइड करेगी, ताकि हमारी ये सारी स्कीमें कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा हमने यूटी सेक्टर में कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पीर पंजाल में शुरू करवाए थे, उन पे काम चल रहा है। कुछ लैंग्वेजिंग में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उस पे था और इसी तरीके से इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में कुछ हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अब नई शुरुआत है और इसमें आगे चल के हमें इंशाल्लाह काफ़ी इस जल शक्ति डिपार्टमेंट को लेके हम काफ़ी आगे निकलेंगे। बेसिक लोगों की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, पानी, पीने का पानी, अमूमन आपने ये देखा होगा कि हमारी तमाम स्कीमें जो है वो लिफ्ट स्कीम्स है और उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने शुरू किया है। यहाँ पावर की भी प्रॉब्लम रहती है। अराउंड द क्लॉक हमारी पावर सप्लाई जो है वो यहाँ चल नहीं पाती है, तो मैं कोशिश करूँगा। उनसे मैंने शुरू किया है कि हर स्कीम जो बड़ी स्कीम है उस पर एक जनसेट जो है स्पेशल दिया जाए और इसी तरीके से हम यहाँ भी देखेंगे और यही शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो वडोदरा सरकार का जो एक लोगों के साथ हमारा जो वादा था वो हम पूरा करेंगे। अपनी पूरी तैयारी से लड़ रही है इलेक्शन दोनों जगहों पे। काफ़ी मैंने विजिट किया था वहाँ और काफ़ी पार्टी का आर्डर जो है वो मजबूत है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों सीटें निकलेंगी। मुझे नहीं लगता रूहुल्लाह साहब को कोई नाराज़गी है। रूहुल्लाह साहब को मेंबर पार्लियामेंट का जस्ट जिसने मैंडेट दिया था, तो रूहुल्लाह साहब ईरान में थे। डॉक्टर फारूक साहब के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ फ़ोन पे बात हुई और फिर रूहुल्लाह साहब को यहाँ बुलाया, उनको मैंडेट दिया और आज वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। रूहुल्लाह साहब को अपना काम करना चाहिए, तंजीम का, पार्टी का काम करना चाहिए। नाराज़गी का तो मुझे कोई लगता नहीं किस चीज़ की नाराज़गी है। रूहुल्लाह साहब को भी ऑफर किया था कि आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन भी नहीं लड़ा उन्होंने। मेंबर पार्लियामेंट हैं और तंजीम के मैंडेट पे बने हुए हैं और रूहुल्लाह साहब संजीदा आदमी हैं।
सियासी 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 सोच रखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तंजीम के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और तंजीम के लिए काम कर रहे होंगे। क्योंकि एमएलए का एमएलए की जिम्मेदारी वास्ट जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एमएलए के पास। तो ये सब चीजें पहले भी एमएलए ने देखी हैं। एक अगर हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि अभी इसकी डिलिमिटेशन के बाद हमारी जो पंचायतों की डिलिमिटेशन नहीं हुई है। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, अभी असेंबली में आपने देखा होगा कि एक यहाँ एक बिल पास हुआ जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है पंचायतों को जो देखेंगे, कि वो हम कर रहे हैं, प्रोसेस में है और इंशाल्लाह कंटिन्यू प्रोसेस है। और जो ही हमारी ये डिलिमिटेशन हो जाती है और पंचायतों की और ये सारा सिस्टम है, उसके बाद पंचायतों के इलेक्शन होंगे। जो हमारे ऑनरेबल डीडीसीज हैं, मुझे उनका भी रिस्पेक्ट है। एक सिस्टम को चलाने के लिए एक अडहॉक सिस्टम गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, तो पूरे देश में नहीं है। डीडीसी हैं, डीडीसी नहीं। वो शायद एक एक्सरसाइज थी उनकी, वो मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने अपने एरिया में, अपनी डीडीसी कंस्टिट्यूंसीज में, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने कोशिश की होगी काम करने की, लेकिन एमएलए होता है। एमएलए के तो एक बड़ी अथॉरिटी है और जाहिर है कि जो डीडीसी जो हैं थोड़ा सियासी सूझबूझ रखते हैं, वो एमएलए के साथ ही मिलकर को प्लानिंग करेंगे, वो कामयाब रहेंगे। तो अब डीडीसी का भी टाइम जो है नवंबर में पूरा हो रहा है, तो अब तो मेरे ख्याल में इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो किया अपने टाइम में ठीक किया होगा। यहाँ चेयरपर्सन रहे हैं, हर आदमी ने अपना कोशिश की। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन थे, डीडीसी मेंबर्स थे, 5 साल उन्होंने चलाए हैं। कितनी वो खिदमत कर सके ये तो लोग ही इसका फैसला करेंगे, लेकिन आज तो एमएलए हैं, प्लानिंग तो एमएलए नहीं करनी। विपक्ष द्वारा मुझे एक बात बताइए, वो सच हुई? ये तो आम लोग गली कूचे की बात कर रहे हैं आप। मुझे बीजेपी के बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने सच कहा है? मुझे बताइए ना। उनकी देखिए ना, ये तो अब उनकी हर बात में तजाद होता है। अब दूसरे बड़े नेता हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, कभी उन्होंने सच कहा है? अगर उन्होंने सच कहा होता, दोनों लीडरों की मैं बात करूंगा जो देश में बड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, मुझे बताइए दोनों ने कभी सच कहा है? अगर उन्होंने सच कहा होता तो उन्होंने कहा था डिलिमिटेशन होगा, जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन होंगे और स्टेट होगी। मुझे बताइए वो कहाँ? बाकी जो उन्होंने कहा इलेक्शन मंशूर में, उन्होंने कहा 3 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपया बैंक में आएगा, तो वो रहने दे। मैं एक ही बात पूछता हूं उनको कि अगर उनकी बातों में सच है तो वो डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद स्टेट कहाँ है? अब फिर कहना शुरू कर दिया था कुछ लोगों ने, वो शायद फिर उनको याद नहीं था कि नहीं जी अब ये यूटी में इलेक्शन हुए थे, अब नए इलेक्शन होंगे। आप जो भी कराइए, नए कराइए, पुराने कराइए, बीजेपी जम्मू कश्मीर में कभी सरकार में नहीं आ सकी। आज जिस जम्मू को इन्होंने बेवकूफ बनाया था, कल आपने देखा होगा कल कि पिछले 70 साल जब से पॉलिटिकल सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है और दरबार मूव का जो सिलसिला महाराजा साहब के टाइम से लेके यहाँ उमर साहब के टाइम तक कंटिन्यू रहा, और मुझे लगता नहीं है कि शेर कश्मीर के टाइम भी जम्मू बंद होता था। दरबार मूव के दिन पूरा जम्मू बंद होता था, ब्लैक डे मनाते थे, परछाव करते थे, स्टोन पेल्टिंग करते थे। और कल आपने देखा होगा कि एक पूरा शहर फूलों से सजाया हुआ था। ये कदर लोगों को आई है। अब लोग समझने लगे हैं कि बीजेपी ने लोगों को आपने कोलो फेल से लोगों को बता दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। आज लोग समझने लगे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की एक वाहिद जमात है जो इस स्टेट को आगे लेके जा सकती है और इस लोगों की खिदमत कर सकती है। स्टेट का जो खोया हुआ जो हमारी शनाख्त है उसको वापस ले सकते हैं। बाकी यहाँ गली कुचों की बात तो आप करते हैं, वो तो मुझे उसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपोजिशन क्या करती है, वो क्या कहती है। मैंने
2 जो बड़े नेता हैं देश में बीजेपी के, जो इस वक़्त इक़्तिदार में हैं, उनकी मैंने बात